बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिलियर टैबलेट के बारे में कि इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या सिम्पटम हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी डोजेज क्या होती है और कंट्राइंडिकेशन क्या होते हैं कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ें इस वीडियो डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर पुराने तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम जो है ना वो बिलियर है, जो ब्रांड नेम है। अगर इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर लीवोसिट्राजीन जो है ना डाईहाइड्रोक्लोराइड जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, ये एक डब्बी के अंदर आपको 10 टैबलेट मिल सकती हैं और ये बायर कंपनी की जो बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों इसके यूजेस की बात करें तो ये एक एंटी एलर्जिक साल्ट होता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जिस पार्ट पर भी कोई एलर्जी वगैरह हो, एलर्जी का रिएक्शन वगैरह होता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमारे नाक के अंदर एलर्जी, ठीक है, अक्सर लोगों में जो ना वो छींकियाँ आना होती हैं, ठीक है, बार बार नज़ला ज़ुकाम लगना, जिसके अंदर नाक के अंदर ख़ारिश वगैरह होना, खुजली होना, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे गले के अंदर कोई रेशा है, कोई सूजिश है, कोई स्वेलिंग है या ख़ारिश वगैरह होती है, ठीक है, इनकी वजह से ख़ारिश होती है गले में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अक्सर लोगों को जो है ना वो एलर्जी की खांसी होती है, एलर्जी वाली खांसी जिसको हम फेफड़ों में एलर्जी वगैरह होती है या सांस की नाली जो होती है उसके अंदर जो एलर्जी होती है जिसकी वजह से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस बिलियर टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर लोगों में जो है ना कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो फूड एलर्जी होती है, कुछ के अंदर डस्ट एलर्जी होती है, ठीक है, तो कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो वैसे एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो जिस पर हमारे स्किन के ऊपर जो है ना वो ऐसे दाने से या सुर्ख कलर के जो है ना वो रेड कलर के सर्कल जो है ना वो बन जाती हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है ना वो खुराक खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है, या डस्ट एलर्जी होती है या वैसे भी कुछ लोगों को जो है ना वो एलर्जी जो ना वो हो जाती है, तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपके कुछ लोगों में आँखों में जो है ना वो एलर्जी वगैरह होती हैं, आँखें जो है ना वो रेड कलर की हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, ठीक है, और आपको बेचैनी वगैरह हो सकती है, आपको सर में दर्द वगैरह हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी या पेट के अंदर दर्द वगैरह भी महसूस हो सकता है। दोस्तों अगर डोजेज की बात करें तो डोजेज जो है ना ये 5 mg की जो टैबलेट होती हैं ये 12 साल से जो ऊपर अफराद होते हैं उनको एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करवाई जाती है, ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर का मशवरा करें और उनसे जो वो खुराक आपको डिपेंड करवाती हैं तो वही आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करें कि किन हालात के अंदर, किन कंडीशन के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ख़ास तौर दोस्तों जब आप ड्राइविंग कर रहे हों, ठीक है, ड्राइविंग के दौरान इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है, या इस साल से आपको कोई मतलब कि मीडे का मसला या ज़्यादा एलर्जी पास का जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, अगर इस साल से मज़ीद आपको एलर्जी वगैरह होती है तो फिर भी इसके इस्तेमाल जो है ना वो बंद कर दें। दोस्तों हमारे चैनल का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है, आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे कर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।